चलिए अब बात करते हैं मार्केट के बड़े ट्रेंड्स पर। हमारे साथ क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के सीईओ अनिरुद्ध सरकार जुड़े हैं। अनिरुद्ध जी, गुड आफ्टरनून। क्या बोल अनुज। जो आज गोदरेज कंज्यूमर ने आकर मार्केट को एक शॉकर दिया, क्या एक और सॉर्ट ऑफ खराब अर्निंग सीजन के लिए हम तैयार रहें, और या फिर ये आपको लग रहा है कि कुछ कंपनी स्पेसिफिक इशू रहा होगा? नहीं, आई थिंक ओवरऑल अगर हम देखें जितने भी एफएमसीजी कंपनीज थे उनका काफी टाइम से वीकनेस रहा है ऑन अर्निंग्स। एंड ऑल्सो अगर मैं देखूं लास्ट एक साल में जो रूरल कंजम्पशन है वो काफी वीक रहा है। पूरा उम्मीद था कि जो द थर्ड क्वार्टर एंड द फोर्थ क्वार्टर है वहां पे कुछ रिकवरी होगा विद रिगार्ड टू द वॉल्यूम ग्रोथ। बट अगर हम देखें जो कमेंट्री आया है दैट डजंट गिव यू कॉन्फिडेंस कि द रिकवरी इज गोइंग टू हैपन। तो मैं बोलूंगा जो हमारा स्टैंड रहा है लास्ट एक डेढ़ साल से टू अवॉइड एफएमसीजी कंपनीज जब तक वॉल्यूम ग्रोथ ना दिखे, वो स्टैंड अभी तक रहेगा। एंड आई विल से दैट इन्वेस्टर्स को अभी भी एफएमसीजी कंपनीज पे नहीं देखना चाहिए जब तक वॉल्यूम ग्रोथ नहीं आए। हो सकता है कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट्स हो इन दिस क्वार्टर, क्योंकि कुछ कंपनीज ने प्राइस हाइक लिया है। बट प्राइस हाइक से इट इज नॉट द मेन ड्राइवर, वॉल्यूम ग्रोथ इज द मेन ड्राइवर, जो अभी भी आई वुड से वीकनेस कंटिन्यूज। ओके, अच्छा, दूसरा जो बड़ा सवाल है मेरा, अब वो है एचडीएफसी बैंक को लेकर। जिस तरीके से इसने लीडरशिप ली है पिछले 2-3 महीने में, ये क्या इंडिकेट कर रही है? एचडीएफसी बैंक जो उसका जब भी प्राइस ऊपर जाता है या प्राइस नीचे जाता है, वो आई वुड से इट्स अ गुड इंडिकेटर कि एफआई का क्या इंटरेस्ट रहा है। एंड अगर मैं देखूं एफआईज आर बैक इन द मार्केट, पिछले एक हफ्ते में काफी सारा इंटरेस्ट देखने को मिला है। अलॉन्ग विद दैट इन दिस वीक ऑल्सो आई थिंक एफआईज का इंटरेस्ट इज विजिबल इन द बैंकिंग स्पेस। हैविंग सेड दैट, अगर मैं देखूं पूरा जो मार्केट है काफी सारा सेक्टर रोटेशन हो रहा है। एंड उसमें बैंक्स ओवरऑल काफी अंडर परफॉर्म किए थे फॉर मोस्ट पार्ट ऑफ द लास्ट 1 ईयर। अभी जो देखने को मिल रहा है, आई वुड से सम पार्ट ऑफ द कैचअप इज हैपनिंग। वैल्यूएशन वाइज प्राइवेट बैंक्स, पीएसयू बैंक्स काफी अट्रैक्टिव है। सो आई वुड से कि एचडीएफसी बैंक में जितने भी पास्ट कंसर्न्स थे, मोस्ट ऑफ देम वर प्राइस्ड इन। वैल्यूएशन वाइज बहुत महंगा नहीं है, एंड इसलिए वो जो बॉटम से जो पिकअप हुआ है, आई थिंक सम अमाउंट ऑफ बाइंग वापस दिख रहा है फ्रॉम द एफआई डेस्क। अनिरुद्ध, इस समय मार्केट के मद्देनजर कंस्ट्रिंग एक थोड़े से लल के बाद एक फिर इसकी चाल पिछले हफ्ते स्पेशली बेहतर हुई थी। नई पोजीशंस कहां पर ली जा सकती है, गिवन ज्यादातर हाई वैल्यूड स्टॉक्स में भी थोड़ा करेक्शन, इफ नॉट अच्छा खासा करेक्शन, थोड़ा करेक्शन आया है। आपको क्या पसंद है इस समय? See, I'll say कि, to be honest, sectors almost every 10 days, 15 days are getting changed. एंड अभी मैं बोलूंगा थोड़ा सा अपने को मीडियम टर्म टू लॉन्ग टर्म देखना चाहिए। एक सेक्टर जो काफी टाइम से हैज ऑलवेज बीन एन अवॉइड फॉर अस, बट आई थिंक लास्ट कपल ऑफ वीक से वी हैव बीन लुकिंग एट इट, वन इज द टेक्सटाइल स्पेस। एंड मैं बोलूंगा कि जो रिसेंटली बांग्लादेश में जो भी इवेंट्स हो रहा है, आई थिंक फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव डेफिनेटली टेक्सटाइल एक बड़ा एरिया है जहां पे a lot of opportunity can come up, for a simple reason that we have the ability, just that जो प्राइस एडवांटेज होता था, और आई वुड से जो प्राइस आर्बिट्राज होता था फ्रॉम बांग्लादेश बीइंग अ लो कॉस्ट प्रोड्यूसर, अगर वहां पे जो पॉलिटिकल कंसर्न्स हो रहे हैं, इफ दैट कंटिन्यूज, आई थिंक जो इंटरनेशनल कस्टमर्स है दे विल डेफिनेटली वांट टू मूव देयर द फैक्ट्री प्रोडक्शन। एंड उसमें मैं बोलूंगा इंडिया एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली प्राइस हाइक्स काफी हो गए, प्राइस मूवमेंट्स काफी हो गए काफी सारे टेक्सटाइल कंपनी में। बट आई वुड से कि थोड़ा अपने को मीडियम टू लॉन्ग टर्म देख के दिस इज अ गुड सेक्टर टू बेट ऑन। दूसरा एक ओके। और मैं बोलूंगा सेक्टर जो कंटिन्यूज टू बी एक्सपेंसिव बट कंटिन्यूज टू डू वेल इज द होटल स्पेस। होटल स्पेस एक ऐसा स्पेस है जहां पे वैल्यूएशन महंगा है, बट अगर मैं देखूं जो ग्रोथ दिख रहा है, इट कंटिन्यूज टू डिफाई द ओवरऑल कंजम्पशन ग्रोथ। सो होटल्स एंड टेक्सटाइल्स वुड बी टू एरियाज ऑफ कंजम्पशन ग्रोथ जहां पे दिख रहा है कि पैसा अभी भी देयर इज अ गुड स्कोप टू मेक मनी देयर। टेक्सटाइल और होटल स्टॉक्स में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली बनी हुई है। अच्छा, इस बीच एक बार स्क्रीन पर गोदरेज प्रॉपर्टीज का स्टॉक फटाफट से लेकर आएंगे। आई थिंक वो एमएससीआई वाला एडजस्टमेंट आज देखने को मिलना था, नेगेटिव टेरिटरी में था काउंटर, एंड आई थिंक वो पोजीशंस आना शुरू हो चुकी हैं, तो इस स्टॉक में एक कुछ स्पाइक साफ बनता दिखाई दे रहा है। गोदरेज के साथ साथ थोड़ी देर पहले डीएलएफ की हमने चर्चा की थी, इनफैक्ट सुबह में डीएलएफ की चर्चा हुई थी, और आजकल वायदे में आपको मैक्रोटेक का विकल्प है, आपके पास ओबरॉय का विकल्प है। रियल्टी एज ए स्पेस, अनिरुद्ध, कैसी पोजीशनिंग है आप लोगों की, कंसिडरिंग वहाँ पर भी अब हम देख रहे हैं
वो प्रीमियम हाउसिंग की डिमांड बरकरार है। दूसरा ऑफ कोर्स होपफुली फेब में एक रेट कट आएगा तो वो फ्यूल कर सकता है डिमांड को। ऑन द रियल एस्टेट हम लोग काफी टाइम से आई वुड से ऑल द वे पिछले 4 साल में हम लोग काफी ओवरवेट रहे हैं, बट लास्ट 6 मंथ्स में वी हैव बीन डिक्रीजिंग आवर एलोकेशंस इन द रियल एस्टेट। सिंपल रीजन, ओवरऑल इकोनॉमी में अगर मैं देखूं डिमांड सप्लाई का थोड़ा मिसमैच है, काफी ओवर सप्लाई हो गया है। द प्रीमियम कैटेगरी डेफिनेटली कंटिन्यूज टू डू वेल बिकॉज वहां पे कुछ ज्यादा कंसर्न नहीं है विद रिगार्ड टू डिमांड, बट अगर मैं देखूं जो मास मार्केट है वहां पे थोड़ा ओवर सप्लाई दिख रहा है। Valuations are also pricing in most of the growth. तो मैं बोलूंगा थोड़ा on the real estate, we continue to be underweight, and I don't see major growth picking up over there. Having said that, जो मेरे को लगता है कि जो अच्छा ग्रोथ दिख सकता है इज द रियल एस्टेट एंसिलरीज, विच इज बेसिकली जो इंटीरियर्स का काम होता है। बिकॉज अगर मैं देखूं लास्ट 1 साल में, लास्ट 2 साल में जितने भी प्रॉपर्टीज हैव बीन डिलीवर्ड टू द कस्टमर्स, दिस इज अ पीरियड वेर इन द इंटीरियर्स आर गेटिंग डन। सो मैं बोलूंगा जो रियल एस्टेट एंसिलरीज है वहां पे ग्रोथ माइट बी मच बेटर देन द रियल एस्टेट बिल्डर्स। ओके, एक स्टॉक जिसमें बहुत बड़ी रैली आई थी लेकिन अभी पिछले 1-1.5 महीने से करेक्शन चल रहा है, ट्रेंट, यहाँ पर अब क्या होगा आपका व्यू, कि आपके पोर्टफोलियो में है क्या स्टॉक? So Trent has been our best performing stock, and it has been almost like a 6-7 bagger for us. तो मैं बोलूंगा कि वैल्यूएशन वाइज डेफिनेटली बहुत महंगा लगेगा अगर मैं सिंपली प्राइस टू अर्निंग्स पे देखूं, बट अगर मैं प्राइस टू अर्निंग्स ग्रोथ रेशियो पे देखूं विच इज द पेग रेशियो, इट इज नॉट एक्सपेंसिव फॉर अ सिंपल रीजन। अगर मैं पिछले क्वार्टर देखूं मार्केट का एक्सपेक्टेशन था 50% ग्रोथ, बट इट गेव अ 40% ग्रोथ। दिस क्वार्टर शुड बी मच बेटर। आई वुड से कि आज के दिन में कोई भी कंजम्पशन स्टॉक ऐसा नहीं है जहां पे 40 से 50% द वाई ऑन वाई ग्रोथ इज विजिबल। सो मैं बोलूंगा थोड़ा सा वो ओवर एक्सपेक्टेशन बिल्टअप हो गया था जिसके कारण वो प्राइस भाग गया था, बट आई वुड से कि फ्रॉम अ मीडियम टू लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव ट्रेंड कंटिन्यूज टू बी अमंग आवर टॉप होल्डिंग्स। एंड मैं बोलूंगा जो कंपनीज अलग अलग ग्रोथ एरियाज में जा रही है, वेदर इट इज द स्टार बाजार और इट इज द लैब ग्रोन डायमंड्स और द ग्रोथ जो दिख रहा है इनटू द ज़ोडियो बिजनेस, आई थिंक दे कंटिन्यू टू डू एक्सट्रीमली वेल एंड दे आर बेसिकली गेटिंग द मार्केट शेयर। तो वो मार्केट शेयर गेन जो कर रहा है ट्रेंड फ्रॉम द कंपटीशन, वहां पे आई वुड से इट इज कंटिन्यूइंग टू गेटिंग रिफ्लेक्टेड इन द नंबर्स। So trend, I would be continuing to be bullish, and as a disclaimer, as I mentioned, it is among the top holdings in our portfolio. ओके, एक और स्पेस जहां अच्छे मूव्स हैं वो हैं स्टॉक मार्केट रिलेटेड प्लेस, उन चाहे एक्सचेंजेस हों या डिपॉजिटरीज, इवन ब्रोकरेजेस, यहाँ पर क्या व्यू है आपका? इनफैक्ट बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अगर मैं ओवरऑल एलोकेशन देखूं उसमें हमारा जो बड़ा एलोकेशन है विच इज दैट इज देयर इन द financial services, and financial services में we are betting on asset management, platform businesses like exchange and also the wealth management. ये तीन जो verticals है, asset management, exchange and wealth management, तीनों verticals है जहाँ पे very high growth is visible, and we remain very bullish on that. Short term events, the news items like जो recently exchange related जो item जो news is happening about the expiries etc, वो short term reactions हो सकता है। बट अगर मैं मीडियम टू लॉन्ग टर्म देखूं डेफिनेटली विद इक्विटी पार्टिसिपेशन गोइंग अप इन द कंट्री, ये तीनों जो वर्टिकल है एसेट मैनेजमेंट, वेल्थ मैनेजमेंट एंड एक्सचेंज, दे विल डेफिनेटली आउटपरफॉर्म द ब्रॉडर मार्केट एंड आई वुड बी रिमेनिंग ओवरवेट ऑन दैट। अनुज, रिलायंस पर आपका क्या व्यू है, क्योंकि इस पर्टिकुलर क्वार्टरली परफॉर्मेंस में ऑफ कोर्स ऑयल बिजनेस में थोड़ा सा स्लो डाउन देखने को मिला था O2C में, तो उसका एक इम्पैक्ट देखा गया, लेकिन दूसरे बिजनेसेस आर डूइंग डिसेंटली वेल। और लेटेस्ट एक रिपोर्ट हम पढ़ रहे थे कि O2C में भी शायद थर्ड क्वार्टर ऑनवर्ड्स एक पिकअप आएगा। ये स्टॉक लेकिन थोड़ा सा आप कह सकती है ना बहुत ही स्लो ट्रैक पर चला गया है। मार्केट क्या सुनना चाहता है एक बिग बेट लेने से पहले? यू आर टॉकिंग अबाउट रिलायंस इंडस्ट्रीज। See, company specific, obviously, we don't have exposure there. But जो मैं broadly I can give a sense is that there has been a lot of kind of discussion जो off late सुनने को मिला है that this company should be seen as a holding company. तो वो एक बड़ा concern है. I don't know, it's a very different thought process. बिकॉज इसके तीन अलग अलग वर्टिकल्स है, O2C, टेलीकॉम एंड रिटेल। तो काफी सारा ये डिस्कशन आ रहा है दैट आज के दिन में दिस इज लाइक अ होल्डिंग कंपनी। तो उसमें थोड़ा सा आई थिंक मार्केट इज नॉट वेरी एक्साइटेड। ऑन द दूसरी चीज जो देखने को मिल रहा है इज विद रिगार्ड टू उसका जो टेलीकॉम बिजनेस है, every month
सब्सक्राइबर बेस इज डिक्रीजिंग, तो उसमें जो बीएसएनएल में शिफ्ट हो रहा है वो उसमें सबसे बड़ा लॉस इज कमिंग फ्रॉम द रिलायंस द जियो। तो वो एक दूसरा एस्पेक्ट है जहां पे मार्केट इज नॉट वेरी एक्साइटेड। और तीसरा जो एस्पेक्ट है इज विद रिगार्ड टू एंट्री ऑफ इलन मस्क इन द सैटेलाइट कम्युनिकेशन। वो एक और तीसरा एक पॉइंट है जहां पे मार्केट इज नॉट वेरी एक्साइटेड विद रिगार्ड टू हाउ इट कैन इम्पैक्ट द रिलायंस जियो। तो ये थोड़ा कंसर्न्स है जहां पे आई वुड से प्राइस प्रेशर में विजिबल है, बट as I mentioned, we don't own it and we don't track it actively, so can't comment beyond that. ओके शुक्रिया अनिरुद्ध, हमारे लिए समय निकाल कर अपनी राय देने के लिए। इट्स बिन अ प्लेजर स्पीकिंग टू यू। लास्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन ऑफ कोर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज था, तो वहाँ पर एक ड्यू डिस्क्लोजर हमारी तरफ से, जो चैनल देख रहे हैं ये नेटवर्क 18 का हिस्सा है और नेटवर्क 18 का स्वामित्व प्रबंधन रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के हाथ में। तो आप एक इंडिपेंडेंट एडवाइजर से ज़रूर बात करें कोई भी ट्रेड लेने से पहले। चलिए अब मार्केट का